My name is Laiba Bhatti and I am student of second year optometry in King Edward Medical University. इस वीडियो में हम बात करेंगे AHS का स्कोप, स्टॉपिंग मेरिट, मेरिट क्राइटेरिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड AHS इज़ गुड फॉर गर्ल्स और नॉट। किंग एडवर्ड में MBBS के अलावा भी अलाइड हेल्थ साइंसेज की 14 फील्ड्स ऑफ़र की जाती हैं, जिनके नाम यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो मोस्टली जो MBBS के लिए एडमिशन क्राइटेरिया होता है वही AHS का भी होता है। लास्ट ईयर्स में 45% MD-CAT, 45% FSC और 10% मैट्रिक होता है। अगर हम लास्ट ईयर स्टॉपिंग मेरिट की बात करें तो किंग एडवर्ड में मोस्टली 90% के राउंड अबाउट होता है। हर रिस्पेक्टिव फील्ड का लास्ट ईयर स्टॉपिंग मेरिट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और हमें जनरल ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ाया जाता है, जिसमें हम फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड सब स्टूडेंट्स अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे कि मैं BS ऑप्टोमेट्री कर रही हूँ तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हमें आई के रिलेटेड डिटेल्ड मेडिकल स्टडीज़ और क्लिनिकल प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं। स्कोप की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि AHS की सब फील्ड्स की जॉब 17 स्केल की होती है और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हर जगह इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं। और अगर हम ऑप्टोमेट्री की बात करें तो यहाँ पे हम HEC की तरफ से ऑथोराइज्ड हैं कि हम अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो मैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकती हूँ। सेकेंड, मेरे पास अपना एक प्राइवेट क्लिनिकल सेटअप हो। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर मैं अपनी फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहती हूँ तो मैं फर्दर स्टडीज़ की तरफ जा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। MLT के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो काम है वो लैब के अंदर होता है और कोई भी हॉस्पिटल जो है वो लैब के बगैर नहीं चल सकता। हर हॉस्पिटल के साथ एक लैब ज़रूर होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। और इवन कुछ लैब्स जो है वो हॉस्पिटल के अलावा भी होती हैं, तो उनके अंदर भी हमारा काम होता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो कभी भी कोई डॉक्टर टेस्ट के बगैर स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो हम लोग जो है वो सारे टेस्ट करते हैं और मेन जो हमारा टेस्ट का जो रेंज है वो ब्लड टेस्ट है और ब्लड के सारे टेस्ट जो है वो हम करते हैं। और स्कोप के हवाले से यह है कि अगर आपकी डिग्री गवर्नमेंट सेक्टर से हो और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र कर रही हैं और इतना ही इन्फ्लक्स है स्टूडेंट्स का और इतना ही जो है वो आगे यूटिलाइजेशन भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैब्स हैं और हर हॉस्पिटल के साथ एक लैब होती है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपकी डिग्री हो तो आपको आसानी से जो है वो जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप लैब के अलावा कुछ करना चाहते हैं, मतलब टेस्ट के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इसके बाद जो है आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आप MPhil माइक्रोबायोलॉजी करके टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, जेनेटिक्स की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम लोग सर्जिकल टेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करें तो 4 इयर्स की ग्रेजुएशन के बाद हमारा जॉब डेजिग्नेशन ये होता है कि हम एक CSSD मैनेजर और OT मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं। अब CSSD मैनेजर क्या होता है? हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल में जितनी भी सप्लाई और जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें उनकी स्टेरिलाइजेशन होनी होती है। तो क्या होता है कि हम लोग उस डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, हम उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट को लीड करना होता है। सेकेंड, हमारा जॉब डेजिग्नेशन है कि हम लोग एज ए OT मैनेजर काम कर सकते हैं। अब OT मैनेजर ने क्या करना होता है कि एक ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जरी के शुरू होने से पहले से लेके एक सर्जरी के ख़त्म होने के बाद तक के जितने भी काम है, उस पेरी ऑपरेटिव इन्वायरमेंट को रेडी करना, जितने भी काम है, पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर, सब कुछ ये एक OT मैनेजर का काम होता है। ठीक है, उससे इन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है, उसकी एक प्रॉपर टीम होती है और सब सारी टीम के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करना होता है। ये तो वो जॉब्स हो गई जो कि हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, 4 इयर्स ग्रेजुएशन। अब 4 इयर्स की ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं? हम लोग एक तो जॉब कर सकते हैं, दूसरा हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करते हैं? हमारे पास एक फील्ड होती है सर्जिकल फर्स्ट असिस्टेंट्स। हम लोग वो करके हम लोग सर्जिकल फर्स्ट असिस्टेंट बन जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो
सर्जन्स की टीम को असिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आती है, हम लोग उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत वास्ट है, हम लोग उसमें किसी भी फील्ड में हम लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और फिर आगे जॉब्स उसी हिसाब से मिल जाती हैं जिस फील्ड में हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन किया होती है। अगर हम एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करें तो जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट है उनका सिर्फ सर्जरी में काम नहीं होता, सिर्फ ड्यूरिंग सर्जरी नहीं होता, प्री ऑपरेटिव जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं और पेशेंट केयर होती है वो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद ड्यूरिंग सर्जरी एज अ टीम हम एनेस्थेटिस्ट के साथ जो MBBS और FCPS होते हैं हम उनके साथ असिस्ट करके हम एज अ टीम वर्क हम पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हैं। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट्स को सिर्फ मतलब अनकॉन्शियस कर देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमने उनको जिस नॉर्मल हालत में वो आए थे सर्जरी ऑपरेशन करवाने, हमने उनको आफ्टर ऑपरेशन और सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव हमने उनको नॉर्मल उनको अपनी पोजीशन में लेकर आना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हम एज अ टीम वर्क करते हैं। और उसके बाद जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हैं वो पंजाब में बहुत कम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, लाइक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड नाउ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इज़ AHS गुड चॉइस फॉर गर्ल्स और नॉट। तो अगर हम बात करें जैसे कि AHS पाकिस्तान में एक इमर्जिंग फील्ड है, तो इजीली एक्सेसिबल जॉब्स मिल जाती हैं गर्ल्स के लिए विद गुड पेज और सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी किसी भी जगह पे जॉब कर सकते हो। अपनी बात करूँ तो एज़ आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर ऑप्टोमेट्री, मैं 4 इयर्स के बाद अपना एक क्लिनिकल प्राइवेट सेटअप खोल के सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। फर्दर क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं ID यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ।